अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपसे अपना मेकअप शेयर करने लगी हूँ। ये एक मॉडल मेकअप मैं करूँगी एक विलेज गर्ल का। ये विलेज गर्ल जो है मेरी भांजी है और हम लोग गांव गए हुए थे, तो मैंने कहा वहाँ पर इनको मेकअप डेमो दे दूँ और आप लोग भी इस तरह से सीख जाएंगे। और ये भी बहुत खुश हुई क्योंकि ये पार्लर से कभी तैयार नहीं हुई, तो जब मैंने इन्हें ऑफ़र किया है मैं आपका मेकअप कर देती हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हुई। इनको भी शौक़ था कि मैं ये मुझसे मेकअप कराएं। तो इस तरह से करके मैंने पहले इन्हें कैमोफ्लेज किया है डार्क कलर के साथ, क्योंकि इनका स्किन टोन थोड़ा सा डार्क था। तो मैंने डार्क कलर के साथ, आप कोई सा भी कैमोफ्लेज स्टिक ले सकते हैं। प्राइमर पहले मैंने अप्लाई कर लिया था, उसके ऊपर फिर मैंने यूज़ किया इनको डार्क कलर के साथ। मैंने इनको कैमोफ्लेज किया, इनके तमाम दाग धब्बे हल्के वगैरह छुपा लिए। फिर मैंने FS36 यूज़ करते हुए, कैरलॉन की FS36, तो मैं इनके पूरे फेस पे ये अप्लाई कर रही हूँ। ये अच्छे से करके मैं अप्लाई करूँगी ताकि इनकी पूरी स्किन के ऊपर जितने भी कोई छोटे मोटे तिलों के निशान, दाग धब्बे या ब्राउन स्पॉट्स हैं वो कवर हो जाएं, इवन टोन स्किन हो जाए, क्योंकि इनकी थोड़ी पैची स्किन थी, कहीं से लाइट कहीं से डार्क। मेकअप करते हुए आप एक चीज़ का ख्याल रखें कि फ़ेस और नेक का कलर एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि फेस अब चेंज कर दें, नेक चेंज हो। अब इसके ऊपर मैं लिक्विड बेस अप्लाई करूँगी। मुसरत मिसबा की माइक्रो बेस है 22, इसका जो है वो कलर नंबर है। मैं साथ साथ इसीलिए बता रही हूँ, नंबर्स भी बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को मेकअप करने में आसानी हो और आप इस तरह से सिंपल तरीके से सिर्फ 3 चीज़ों से अपनी बेस बना सकें। ये बहुत मतलब अच्छा इस तरह से बेस है कि गर्मियों में भी ये नहीं हटेगा इंशाल्लाह आपकी स्किन के ऊपर से, और ये पसीने से भी ख़राब नहीं होगा। ये बहुत पक्की बेस बन जाती है, बेहतरीन है ये गर्मियों के लिए भी और सर्दियों के लिए भी, क्योंकि इसमें स्टिक भी यूज़ हो गई है, लिक्विड भी यूज़ हो गया और ऊपर उसका कॉम्पैक्ट भी यूज़ हो गया। तो दैट्स रियली वेरी गुड फॉर समर एंड विंटर। फिर उसके ऊपर हम ये पैनकेक टाइप है ये, मतलब पैनकेक भी है और फेस पाउडर भी है, ये 2 in 1 है। ये एक्वा का कलर है 04। तो हम ये अप्लाई करेंगे। ये अच्छे से अप्लाई करने के बाद इनका बेस जो है वो बिल्कुल जम जाएगा, मज़े का फिक्स हो जाएगा। फिर इसके ऊपर हम आईब्रो कलर अप्लाई करेंगे जो कि डार्क ब्राउन कलर में है। ये क्रिस्टीन का कलर है। ठीक है, ये आईब्रोज़ के लिए, वैसे ये कंटूरिंग कलर है लेकिन मैं इसे आईब्रोज़ के लिए यूज़ कर लेती हूँ। काफ़ी अच्छा, क्योंकि ये शेड है डार्क ब्राउन सा, ना बिल्कुल ब्लैकिश आईब्रोज़ लगती हैं, नेचुरल लुक देती हैं। तो मैं फिर आईब्रोज़ पे यही यूज़ कर लेती हूँ। मैं आपको सब चीज़ों का इसलिए साथ नाम बता रही हूँ और कंपनी भी, ताकि आप लोग इजीली ख़रीद सको और अप्लाई कर सको, मेरी इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो, क्योंकि हमारा मकसद भी यही है कि आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जाए और आप जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको फ़ायदा हो, देखने वालों को फ़ायदा हो, और जो वीडियो देख रहे हैं बराए मेहरबानी वो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह और सब्सक्राइबर्स कम हैं। व्यूज़ नियर अबाउट मेरे 65,000 हैं और सब्सक्राइबर मेरे हैं 10,000 अब तक। ये हमने फिर पायलट लिया है, आई शेड पायलट है ये। आप कोई से भी कलर्स का आई शेड पायलट लेकर उसके साथ आईलिड बना सकते हैं। ये सॉकेट लाइन हमने खींची है, सॉकेट लाइन को हम थोड़ा ब्लेंड कर रहे हैं, क्रीज करते हुए इसको ऊपर लेकर आना है। हमने पहले पहले नीचे हाइलाइटर लगा लिया है, उसके ऊपर फिर हम ये सॉकेट लाइन बनाएंगे पर्पल कलर में और इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। और फिर इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा डार्क कलर लेकर, ब्लैक कलर लेकर थोड़ी डेप्थ बनाई है, थोड़ी डेप्थ दी है, ताकि थोड़ा इन्हेंस हो मेकअप
क्योंकि इनका ड्रेस पर्पल और गोल्डन था तो मैंने पर्पल और गोल्डन ही मेकअप किया है। इनका ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके ऊपर ये मैं सिंपल सा इनको ग्लिटर कर रही हूँ फिंगर के साथ, इसलिए टैप टैप करके लगा रही हूँ कि वो ज़्यादा नीट और अच्छा लगता है ब्रश की निस्बत से। ये मैजिक एक तरह का शिमर है जो आंखों से बगैर किसी लिक्विड लगाए चिपक जाता है। अब हम इस पर काशीज़ के आईलैशेस अप्लाई करेंगे। ये सिंपल पार्टी मेकअप है, सिंपल तो नहीं कह सकते लेकिन अच्छा पार्टी मेकअप है, ब्राइडल मेकअप नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बहुत से कलर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। और ब्राइडल मेकअप में भी मेरी कोशिश यही होती है, मैं इंशाल्लाह ब्राइडल मेकअप भी आप लोगों को करके दिखाऊंगी, तो आप देखिएगा। मेरी ब्राइड्स में भी मैं बहुत ज़्यादा उनको मेकअप हैवी नहीं करती, सिर्फ एक दो कलर के साथ ब्लेंडिंग कर कर उनको शेप दे देती हूँ और उसी में ही वो लुक इतनी नेचुरल प्यारी लगती है। ये देखें, हमने आई शेड्स में कोई ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं किए, बहुत सॉफ्ट सा मेकअप किया है सिर्फ दो कलर्स के साथ, पर्पल और गोल्डन, और हल्की सी ब्लैक डेप्थ के साथ ब्लेंडिंग करते हुए मेकअप आंखों का कंप्लीट हो गया। वेरी सिंपल, वेरी इजी। आप लोग बहुत अच्छे से इसे सीख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। प्रैक्टिस करने से आपको इंशाल्लाह आ जाएगा। जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा मेकअप, वो ट्राई करें और उन्हें आ जाएगा। एटलीस्ट उनके अपने लिए ये काफ़ी है। कंटूरिंग की हमने पहले, कंटूरिंग के से चेहरे की शेप निकल आती है। उसके बाद हमने ब्लशन अप्लाई करने के बाद मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। ये जी हमारी नारी का मेकअप कंप्लीट। इट्स वेरी वेरी सिंपल एंड इजी। इट्स अ पार्टी मेकअप। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई इंशाल्लाह ब्राइडल मेकअप। You will enjoy also my bridal makeup इंशाल्लाह। हमारी मॉडल तैयार हो चुकी हैं और अब बताएं आप कमेंट्स में कि कैसी लगी, हमारा काम कैसा लगा, और बाकी ये आपको बताएंगे कि इनको मेकअप कैसा लगा।